नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ। आज बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन को, फिर जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, फिर समझेंगे इसके सोर्सेस को और फिर समझेंगे काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कितने तरह के होते हैं और फिर जानेंगे कॉन्सेप्ट और ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि आखिर ह्यूमन राइट्स का जन्म कहां से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है ह्यूमन और राइट्स, यानी राइट्स ऑफ एवरी मैन। हर आदमी के अधिकार, यानी हर व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स और फ्रीडम है जो हर व्यक्ति को दिए जाते हैं उसकी बर्थ के साथ ही, चाहे वो संसार में कहीं भी जन्म ले। तो ये इनको बेसिक राइट्स भी कहा जाता है, इनहेरेंट राइट भी कहा जाता है, बर्थ राइट भी कहा जाता है और नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है। इनको इनएलिनेबल राइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ होते हैं और इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये वो अधिकार होते हैं जब कोई भी व्यक्ति एज ए ह्यूमन जन्म ले लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं। ये वो अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी सेक्स का हो और कोई भी नेशनैलिटी हो। और इन अधिकारों को कभी भी छीना नहीं जा सकता। दे कैन नेवर बी टेकन अवे। हाँ, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कुछ एक सर्कमस्टांसेस में, जो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। आइए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने ह्यूमन राइट्स को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। सबसे पहले बात मिस्टर JS वर्मा की। इन्होंने ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन डिग्निटी से जोड़ा। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के वो अधिकार जो उस व्यक्ति की प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस, किस चीज की, डिग्निटी की, उसके सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी होते हैं और जिनकी वजह से उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उन अधिकारों को ह्यूमन राइट्स कहा जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर D.D. बसु, इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वो मिनिमम राइट्स होते हैं जो हर व्यक्ति को एक स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो ह्यूमन रेस में पैदा हुआ है और इसमें किसी भी और चीज को कंसिडर करना जरूरी नहीं होता। अब बात करते हैं पहली फॉर्मल डेफिनेशन की, जो कि किसी एक्ट में डिफाइन की गई। सेक्शन 2D जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का, वो ये कहता है कि ये वो अधिकार हैं जो लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी को गारंटी करते हैं और ये संविधान के द्वारा दिए गए हैं और ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स के द्वारा भी दिए गए हैं और भारत के कोर्ट में इनको एनफोर्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टर पुरोहित की डेफिनेशन की। इन्होंने ह्यूमन राइट्स को उन बेसिक वैल्यूज को बताया जो कि हर व्यक्ति को दिए जाते हैं, चाहे वो संसार के किसी भी देश में पैदा हुआ हो। आइए बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स की। ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी होते हैं? तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम के लिए जरूरी होते हैं। ये ह्यूमन राइट्स ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगाते हैं। ह्यूमन राइट्स प्रमोट करते हैं हार्मनी को, अंडरस्टैंडिंग को और एप्रिसिएशन को। ह्यूमन राइट्स हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, किसी भी रिलीजन से पैदा हुआ हो। और ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जस्टिस को बढ़ावा देते हैं और ह्यूमन राइट्स फ्रेंडशिप को बढ़ाते हैं लोगों और देशों के बीच में। आइए अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली आए कहां से। तो सबसे पहला सोर्स जो माना जाता है ह्यूमन राइट्स को, वो माना जाता है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिस आइडिया को 1942 में कंसीव किया गया और अडॉप्ट किया गया 1948 में। दोस्तों, पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन राइट्स की जरूरत को महसूस किया गया। ये माना गया कि लोगों के पास कुछ एक अधिकार, कुछ एक फ्रीडम होनी चाहिए यूनिवर्सल लेवल पे। दूसरे सोर्स की अब बात करें तो इसको माना गया इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कॉन्वेंट्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी देशों के बीच में समझौते होते हैं वो उन देशों को मानने ही पड़ते हैं और इसी वजह से ये दूसरा सोर्स बना। ऐसे ही कुछ रीजनल ट्रीटीज भी होती हैं, जैसे यूरोप वालों ने अपना एक कॉन्वेंट बनाया, अमेरिकन वालों ने अपनी एक ट्रीटी बनाई,
अफ्रीकन वालों ने अपना एक चार्टर बनाया ताकि वो अपने अपने रीजन में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सकें। तो ये भी एक सोर्स बना ह्यूमन राइट्स के लिए। और फिर यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर लेके आया वो सभी देशों पे लागू हुआ, ये भी सोर्स बना। तीसरे सोर्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कि कुछ प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करते हैं, जैसे जेनोसाइड की प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया जाता है, स्लेवरी की प्रैक्टिस को मना किया जाता है कि आप नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को आप टॉर्चर नहीं कर सकते या किसी के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं तरह तरह के लोग इंटरनेशनल लेवल पे, ये ट्रेडिशन आगे जाके लॉ बन जाते हैं और ये सोर्स बनते हैं ह्यूमन राइट्स का। चौथा है जुडिशियल डिसीजंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग देशों के डिसीजंस देते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं ह्यूमन राइट्स का। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी डिसीजन आते हैं ह्यूमन राइट को लेके, उसे भी एक सोर्स माना जाता है। फिर आता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ और बहुत सारे देश उसमें शामिल हुए, तो वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जर्नल्स बनाए गए, आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ। ये भी एक सोर्स बना ह्यूमन राइट्स का, जिसने डिफाइन किया कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से होंगे और किस किस लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, यानी ह्यूमन राइट्स बेसिकली कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इन्हें फर्स्ट जनरेशन राइट भी कहा जाता है। सेकंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इन्हें सेकंड जनरेशन राइट भी कहा जाता है। और फिर आता है कलेक्टिव राइट। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात सिविल और पॉलिटिकल राइट। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये वो राइट्स होते हैं जो सिविल और पॉलिटिकल अधिकार देते हैं व्यक्तियों को, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, सिक्योरिटी का अधिकार, किसी भी टॉर्चर से बचने का अधिकार, किसी भी इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से बचने का अधिकार, कुछ भी सोचने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार, ये सिविल राइट्स में काउंट किए जाते हैं। और पॉलिटिकल राइट्स की अगर बात करें तो पॉलिटिकल राइट्स कौन से होंगे? आप वोटिंग का अधिकार आपको दिया जाता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया जाता है, ये पॉलिटिकल राइट। दूसरे अधिकारों की बात करें तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स। इसको ऐसे याद कीजिएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी एडिक्वेट फूड, राइट टू क्लोथिंग और राइट टू हाउसिंग, ये अधिकार दिए जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये अधिकार आपको दिए जाते हैं। और सोशल सिक्योरिटी का जो अधिकार है वो इन अधिकारों में शामिल होता है। इनको पॉजिटिव राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट को कहते हैं कुछ करने के लिए कि आप कपड़ा दीजिए, आप मकान दीजिए रहने के लिए, आप एडिक्वेट फूड दीजिए, आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट कीजिए, आप एजुकेशन दीजिए लोगों को। तो स्टेट को ये काम करने के लिए कहते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव राइट्स भी कहा जाता है। और ये राइट्स बेसिकली सोशल इक्वालिटी पे बिलोंग करते हैं और ये समाज में धीरे धीरे एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे राइट्स की तरफ, जो है बेसिकली कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स का मतलब ये किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, ये एक पूरी सोसाइटी और कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल को दिए गए अधिकारों की बात करता है, इसीलिए इन्हें ग्रुप राइट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, राइट टू डेवलपमेंट, यानी एक रोड बनाया गया, वो रोड किसी भी व्यक्ति का तो नहीं है, वो पूरे समाज का है, पूरी सोसाइटी का है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल का है, तो इस राइट को कलेक्टिव राइट कहा जाता है। राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, राइट टू पीस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये वो अधिकार होते हैं जो कोई व्यक्ति अकेले एंजॉय नहीं करता, बल्कि वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ को एंजॉय करता है। आइए अब बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहां से। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बात करते हैं हम वैदिक एरा। वैदिक एरा में लोगों को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड दिया गया था कि आप ऐसे रह सकते हैं, एक डिग्निटी थी, एक सम्मान लोगों को दिया जाता था। माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स का जन्म वहीं से हुआ। दूसरी अगर बात करें कि मॉडर्न एरा में कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो मॉडर्न एरा में कॉन्सेप्ट आया मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा को याद रखने के लिए ना एक कहानी सुनिए। एक राजा था जिसका नाम था किंग जॉन, इंग्लैंड में। उसने बहुत सारे हैवी टैक्सेस लगा रखे थे जनता के ऊपर। तो इंग्लैंड की जनता एक दिन भड़क गई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक पेपर बनाया, जो कुछ लोग उस डॉक्यूमेंट को राजा के पास लेके गए और उसमें क्या था, उन्होंने कुछ राइट्स को डिमांड किया
कि हमें कुछ अधिकार दिए जाएं। क्या अधिकार दिए जाएं? कि जब भी आप टैक्स लगाएं तब वो टैक्स बिना किसी कॉमन काउंसिल के अप्रूवल के ना लगाए जाएं। दूसरा उन्होंने बोला कि जब किसी व्यक्ति को जेल की जाए तो उस व्यक्ति का ट्रायल हो उससे पहले। और तीसरा उन्होंने मांगा इंग्लैंड के अंदर व्यापारी को ये अधिकार हो कि वो फ्रीली ट्रेवल कर सके। ये पहला डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, पहला फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया। 1216 से 1217 के बीच में जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसने मैग्ना कार्टा को कंफर्म कर दिया। 1297 में मैग्ना कार्टा को एक रीडिफाइंड फॉर्म में कंफर्म किया गया और उसको और बेहतर तरीके से बनाया गया। उसके बाद पेटिशन ऑफ राइट्स आया 1628 में, जिसमें पार्लियामेंट ने सिविल लिबर्टीज की डिमांड करी राजा के आगे और कुछ एक डॉक्यूमेंट भेजे कि ये सिविल लिबर्टीज तो आपको लोगों को देनी ही पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स को फर्दर इंप्रूव किया गया और पेटिशन को भी एनहेंस किया गया। उसके बाद आया बिल ऑफ राइट्स 1689 में। इसमें सिविल राइट्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया और इसको कानूनी रूप दे दिया गया 1689। ये सब कुछ इंग्लैंड में चल रहा था। उसके बाद आया वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1766। इसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि हर व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट हैं और उसको वो नेचुरली राइट दिए गए हैं कि हर व्यक्ति फ्री है, इंडिपेंडेंट है और उसके जन्म के साथ ही उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। उसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए 1787। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था। इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स की बात की गई। 1789 में, 1869 में और 1919 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और फंडामेंटल राइट को और बेहतर तरीके से डाला गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेरित किया फ्रेंच डिक्लेरेशन को जो कि 1789 में आया और इसमें राइट ऑफ मैन और सिटीजन की बात। फिर आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948 में। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो देश शामिल थे उन्होंने ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और यूनिवर्सली होने चाहिए, यानी सभी देशों को अपने देशों में फंडामेंटल राइट लागू करने चाहिए और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फिर आए इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स 1966 में। सबसे पहले आईसीसीपीआर और आईसीईएसपीआर, इन दोनों को 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ह्यूमन राइट का टॉपिक खत्म। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नॉलेजेबल लगा तो उस अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।